यरूशलेम पोस्ट का होशरुबा इंकशाफ, बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती करार। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। मज़मून में लिखा गया कि साबिक वज़ीर आज़म इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान है। आर्टिकल में लिखा गया कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, इसलिए इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। अब किसी को भूल नहीं हो सकती बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। सबूत सामने आ गए, आए मिलकर उनका मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान एटमी ताकत है, इसलिए इसराइली लॉबी की आंखों में खटक रहा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को बेनकाब कर दिया। उनका दोगलापन और तजादात का पहलू खुलकर सामने आ गया। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। अखबार में लिखा गया कि आर्टिकल आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बानी पीटीआई और इसराइल के ताने बाने खुलकर सामने आ रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ बड़ा अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा खबर आई थी कि बानी पीटीआई की काबीना के वज़ीर खुफिया दौरे पर इसराइल गए थे। अगर इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई उनके लिए बेहतर है तो कौम को सोचना चाहिए। इसराइल मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। अवाम ने इंतशारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी, मुआशी पॉलिसी से बेहतरी को तरजीह दी। मुआशी बहाली सियासी से काम से जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान, कहा सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मुल्क भर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 672 तक पहुँच गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। रवा सीजन में वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।